चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चलिए अमित और ईशा आप दोनों बोल के बताइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चटनी चटाई चटनी चटाई, आखिरकार चटनी चटाई दी। आप दोनों ने बड़ा अच्छा किया टंग ट्विस्ट। भाई ये हो क्या रहा है, ये आज चांदी का चम्मच और चटनी, ये माजरा क्या है? लेकिन चाचू को तो आप भूल ही गए, चंदू के चाचा को। तो अब आप भी बोल के दिखाइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। लेकिन टंग ट्विस्ट आप करवा क्यों नहीं भाई, क्या है वो? इसलिए क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए, क्लियर स्पीच के लिए टंग ट्विस्टर जैसे एक मजेदार तरीका है, वैसे इसमें जो चटनी है वो जीभ का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हुसैन सेहत के लिए भी ये बड़ी असरदार है। चटनी का बुफे लगा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर फोकस चटनी पे रखना है। अब ये पूछेंगे सवाल कि भाई वो कैसे, तो वो ऐसे कि अगर आपको लंच के बाद नींद बहुत आती है, लगता है बेहोशी सी छा जाएगी, लो एनर्जी महसूस होती है, या फिर शरीर में विटामिन की कमी होती है, बीपी शुगर की परेशानी होती है, तो जॉइंट्स में दर्द और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, सारी बीमारियां मैंने बता दी। तो पाचन भी अगर आपका खराब है तो ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन भी कैसे ठीक हो सकती है, वो इन तमाम चटनियों से हो सकती है। बिल्कुल सारी की सारी चटनी असर करती है। अब रंग भी बड़े अच्छे हैं, देखिए रंग बिरंगे, कोई लाल है, कोई हरा है और किसी का रंग सफेद है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो धनिया पुदीने की जो चटनी है, नारियल की चटनी है, टमाटर की चटनी है, मूंगफली की चटनी है, ये तमाम जो चटनियां हैं मुझे तो लगता है कि कौन सा मैं बस खा लूं, चख लूं। अच्छा चलिए एक एक करके हम बता देते हैं अमित। इनमें सब में से यानी कि अलसी, नारियल, धनिया, पुदीना, मूंगफली और टमाटर की चटनी में से ये जो चटनी है ना, अब इतनी चटनी चटाई बोली तो चटनी थोड़ी सी चाट ही लेती हूँ। तो मीनाक्षी ने यहाँ पर पुदीना और धनिया की इसके हेल्थ बेनिफिट सबसे ज्यादा है हुसैन। अच्छा। धनिया पुदीने की चटनी के कई तरीके के विटामिन है, कई तरीके के मिनरल्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इससे डाइजेशन बेहतर होता है, थायराइड को भी बैलेंस करती है और वजन कंट्रोल करने में भी ये चटनी मजेदार है क्योंकि इसमें इस्तेमाल हर्ब्स ईशा फाइबर रिच होने की वजह से आपकी कैलोरी को भी घटाते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, मेरा मन भी है चटनी चाटने का, लेकिन बड़ी बात है कि आज फास्ट है तो मैं चटनी नहीं चाट सकती हूँ। बाकी ये टमाटर की चटनी जो आपको दिख रही है ना, तो टमाटर की चटनी तो खून की कमी को भी दूर करती है, हाई बीपी वालों के लिए तो ये वरदान है। और ये नारियल की जो चटनी आपको दिख रही है अभी, ये नारियल की चटनी तमाम तरह के मिनरल से भरपूर है, इम्यूनिटी बूस्ट है और खाने से दिल मजबूत होता है इससे, और शुगर कंट्रोल भी ये नारियल की चटनी कर अरे आपने धनिया, उसके बाद टमाटर और नारियल तो कर दिया। मूंगफली की चटनी है, मुझे पसंद है। मैं जब भी जाता हूँ साउथ इंडियन खाने के लिए तो अक्सर मैं बहुत ज्यादा होता नहीं, एक से ज्यादा मैं कटोरी ले लेता हूँ। वाह। अब इसके फायदे भी बता दीजिए। फायदे उसके बहुत अच्छे हैं। एक तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, दूसरा है कि आप ना जवान रहेंगे, एंटी एजिंग का काम करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और फाइबर होने की वजह से आपको जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी दूर हो जाता है। प्रोटीन और फैट का ये गुड सोर्स भी है। अच्छा वैसे मीनाक्षी, इसमें जो अलसी वाली चटनी है, ये सबसे पहले भूरी वाली, हाँ, अलसी वाली चटनी है, इसको बहुत लोग नहीं जानते थे। ये मैं भी आज पहली दफा देख रहा हूँ। बाकी सारी चाट के देखिए ना। चलिए इसको आप भी टेस्ट कर लीजिए अलसी की चटनी। तो अलसी की चटनी होती कैसी, जरा? पानी बहुत सोखती है ये चटनी, क्रंची सा फ्लेवर आया होगा, हल्का सा इसका ऑयल निकलता हुआ, खट्टी भी है थोड़ी सी बहरहाल, नींबू की वजह से नींबू डाला गया। हाँ। इसका जो दोनों फायदा है वो जबरदस्त है। बोन्स हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, वजन कम करने की बात हो, ये चटनी उस मामले में रामबाण है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पीरियड क्रैम्प्स में भी अलसी की चटनी जो है वो बड़ी बेनिफिशियल है। ये किसी संजीवनी से लड्डू खाए हैं, मतलब चटनी तो हाँ। तो बहुत सारी चटनियों की हमने बात कर ली, लेकिन चटनियां तो हमने टेस्ट कर ली स्वामी जी, पर बिना योगाभ्यास के कुछ नहीं होने जा रहा। स्वाद के साथ सेहत का कॉम्बिनेशन केवल योग के साथ संभव है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। और आचार्य बालकृष्ण जी आपको भी प्रणाम। आचार्य बालकृष्ण जी को भी प्रणाम। पेड़ लगने से और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे दूं, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे दूं। आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। जन्म दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, आज जड़ी बूटी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और जो है ये
हाँ, तो आज जड़ी बूटियां लगा रहे हैं, इधर कचनार लगा रहे हैं, उधर रुद्राक्ष है, उधर कपूर का पौधा है, और जो है अब इसके साथ रक्तदान भी संपन्न होगा, उसकी भी पूरी तैयारी है। नई पुस्तकों का उद्घाटन भी हुआ है, विमोचन हुआ है, और एक संकल्प है कि घर घर तक जड़ी बूटियां हों। इसमें इंडिया टीवी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसके लिए इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे साथ पहले तो योगाभ्यास करेंगे। चटनी आपने खूब बना दी। पूज्य आचार्य जी ने चूर्ण के ऊपर, चटनी के ऊपर, अचार के ऊपर, आहार के ऊपर, आहार विचार, आचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कृति और प्रकृति पर बहुत बड़ा काम पूज्य आचार्य श्री के माध्यम से हुआ है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन पूज्य आचार्य श्री का भी। और आज के इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ योगाभ्यास के साथ करते हैं। पूज्य आचार्य श्री तो प्राणायाम करेंगे थोड़े, और अब तो प्राणायाम करो आचार्य जी। और हम जो है हर दिन की भांति सूर्य नमस्कार, ये हमारी रोज की दिनचर्या है कि हम हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं। हर रोज हम पावर योगा भी करते हैं। और आज जड़ी बूटी दिवस के साथ, इस संकल्प के साथ कि हर घर में योग हो, हर घर में जड़ी बूटियों का प्रयोग हो। इसके लिए हमने बीच बीच में एक सघन व्यापक अभियान भी चलाया कि जब घर घर में चारों ओर जड़ी बूटियाँ होंगी तो घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा। जिसके शरीर में जड़ी बूटियाँ जाएंगी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि, उसके जीवन में कोई रोग, कोई वात पित्त का दोष नहीं होगा। त्रिदोष और त्रिदोष जन्य व्याधियाँ नहीं होंगी। तो रोज सूर्य नमस्कार करना है। ये तो हर दिन की हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। स्वामी जी, आज चूंकि आचार्य जी का जन्मदिन है तो सबसे पहले आचार्य जी को जन्मदिन की बधाई के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन आप जड़ी बूटी दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो स्वामी जी, आपने जड़ी बूटियों की चटनी बनाकर तैयारी भी पूरी कर रखी होगी, लेकिन ज़रा स्वामी जी, चटनी से पहले योगाभ्यास करते करते जो आज हमने यहाँ पर एक टंग ट्विस्ट वाला एक टेस्ट किया है, ज़रा स्वामी जी वो आपकी ज़ुबान से भी हो जाए। हालांकि आपकी ज़ुबान जो है वो बहुत साफ़ है, आपका लफ्ज़ों का उच्चारण बहुत अच्छा है, इसके बावजूद मुझे लग रहा है दर्शक सुनना चाहेंगे। आज आप ज़रा चांदी की चम्मच से चटनी चटाइए आप भी एक बार। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी का इंतजाम करना पड़ेगा हम तो। नहीं स्वामी जी, बस ये सुनना चाह रहे लोग। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चढ़ाई। आज तो स्वामी जी आज कविता लेकर के आए हो आप तो है। आए, हमने आपको फंसा दिया। आप रोज इतने सारे चैलेंज देते हैं हमें। आज हमने चंदू के चाचा में आपको चटनी की कहानी में फंसा दिया, उलझा दिया। चलिए, आज लग रहा है आपका हर रोज कम से कम जी 10-20 बार। ठीक है स्वामी जी, आपका दिल नहीं, कोई बात नहीं।